जब नहीं था कोई तब शिव ही थे, शिव ही मृत्यु, शिव ही आदि शक्ति है। धरती की लाल है करुणा करा शंकरा, करुणा करा जगदीश्वरा, परमेश्वरा, जगदीश्वरा। शिव की पूजा करियो रे मृत्यु सेना, कितना संसार बनाया शिव को पाया है, पवन पुत्र हनुमान मिले। अंबर और पताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। तेरी रीझ पुगा दूं, मैं भी घोट के भांग पिला दूं, सारी तेरी रीझ पुगा दूं, मैं भी घोट के भांग पिला दूं, हाँ सोता रगड़ा ला दे मैं। दिल्ली शहर गए हो घोड़े, एक नई चुनरी ला देना, दिल्ली शहर गए हो घोड़े, एक
सूती होते उन्हें जगाइए, रूसी होते उन्हें मनाइए, जब तेरा डेरू डम डम बाजे, जब तेरा डेरू डम डम बाजे, मेरे गात में लोहर सी जागे, माई ने मेरे शीश चढ़ा दी, तालियों के साथ तूने दुष्टों का संहार किया, जुल्म के गहरे सागर से धर्म का बेड़ा पार किया। जय जय तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली। तू जगत रचाने वाली, तेरे बस में काले है काली, जब पाप ने हाथ बढ़ाया तूने तलवार उठा ली, जय जय तेरी महाकाली, तेरी चौकी लाई रे माता, तेरी चौकी लाई, तेरा पान और पेड़ा माई, चुनरी लाल मगाई, तेरा पान और पेड़ा माई, चुनरी लाल मगाई, क्यों ना ओढ़ दिखाई री माया जैसी मसानी, क्यों ना ओढ़ दिखाई री ये कूड़े को लग ले चाचा, माया पे भोग लगा क्या, बोलो रे भक्तों साचे दरबार की जय हो। जय रे मने गुड़गामे धाम की जय हो। जय रे गोरख जति की जय हो। सुनाओ रे भक्तों सब ठीक ठाक तो हो। हाँ माई, बस आपकी कृपा है। मोजोरी मेरी दाती, मोजोरी। तुम्हारी माँ। हाँ ये बेटी, ऊपर ने नार ठा के बात कर, बता आज क्यों कर याद करे तने मेरा ये दरबार। तू तो इसका नाम ही भूल गई थी, तू तो सारी लाग भूल गई है इस गुड़गामे धाम की। अच्छा, मेरा नाम माता मसाणी है, ए ईट ते ईट बिड़ा दूंगी। क्यों दर दर की ठोकर खा के ईद याद आ गई इस दरबार पे? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ जा है रे? और देख सारी संगत भी मेरे पीछे पड़ गई। ले देख फिर मेरी करामात। मैं अपने मंत्र दे उस जिन के बच्चे ने बुलाऊं, फिर आपसे कौन बोल बोल, मैं एक एक की खबर लूंगा। चुप हो जा रहे जिन के बच्चे, ज्यादा ना उछले। यो मसानी का दरबार है और मेरे जोड़े में यह शीतला माता का लहर है। तू मेरे आगे तो एक तिनके के समान है, तिनके। बोल 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 बोल। क्यों आधी रात में किस बैरी की गड्डी कर ढाई, क्यों आधी रात में किस बैरी की गड्डी कर ढाई,
की, जय। बोलो रे सोनी संगत की। जय। भाई ज्यादा न डरा मेरी बड़का ने, इस दरबार में तेरी केस कोन्या चाल दी, तू मसानी के जाल में फंस गया, मसानी के जाल में। जो घनी देर तक बूता ने पीटन लाग रही से मने नुए मान रही थी, मैं 1 घंटे तक देखने लाग रहा था। अटक पे मैं देखू इसने कौन सही हो। तेरे रोगा का व्यापार पहला दे भोग मेरा, हिरे मने चौगानन कया करे से, यो लेरी सूरोग तेरा मने चौगानन कया करे से, यो लेरी सूरोग तेरा, हिरे रोगा का व्यापार करूं रे, रोगा का व्यापार करूं रे, पहला दे भोग मेरा, मने चौगानन कया करे से, यो लेरी सूरोग तेरा, मने चौगानन कया करे से, यो लेरी सूरोग तेरा। तेरे जंजीरों में जीवन क्यों ना पारी रे, जीवन क्यों ना पारी रे, पहला भोग फिर दूं रोग, मेरा नाम समाद मसानी रे, पहला भोग फिर दूं रोग, मेरा नाम समाद मसानी रे, करके मांगू तेरे पैरे, करके मांगू तेरे पैरे, करया गुण बा चालन जोग तेरा, जय रे मेरे सफीदो धाम की, जय रे मेरे मुरथल धाम की, जय रे मेरे गुड़गावा धाम की। देखो रे समैयो कितना उछल रहा, इसने बेरा कोन्या मसानी का खाड़ा है अड़े, इस जिसा का इलाज बंद है, इसने ना बेरा भाई, इसने ना बेरा। माई मसानी जो तो दही के भरोसा कपास खा रहा मना लागा, इसका तो वक्त मारा रहा। और के बोलो हो, या थारी फारसी मेरे समझ में नहीं आई, ईब फूक मार का उड़ा दूंगा। मेरी तले आई है, तेरी मेरी पावन रूपी मात, मेरी ताड़ा लगा मेरी, तेरी मेरी पावन रूपी मात, मेरी ताड़ा लगा मेरी, तेरी मेरी पावन रूपी मात, तेरा सा मेरा नाम मदानन कर तो ज्ञान में, पाड़ के न खा जाऊं माजा मैदान में, मेरा नाम मदानन कर तो ज्ञान में, पाड़ के न खा जाऊं माजा मैदान में, मेरा नाम मदानन कर तो ज्ञान में, पाड़ के न खा जाऊं माजा मैदान में। धीरे से अन्ने तो सोचा मेरे सुनने धीरे से, अन्ने तो सोचा मेरे सुनने धीरे से, अन्ने तो सोचा मेरे सुनने धीरे से, बन के न भगता पे विपदा धीरे से, बन के न भगता पे विपदा धीरे से, मेरा हाल वो करूँ ना आवे पिछाड़ में, पार के न खाजू माजा मैदान में, मेरा नाम मदानन करा तो ज्ञान में, पार के न खाजू माजा मैदान में। गिन गिन के आज गिन गिन के बदले में ले लो सारे, गिन गिन के बदले में ले लो सारे, जो मेरे भगता पे जुल्म गुजारे, 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 पार के खाज खाजा में तो मेरी लाडो
जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। नी माई तेरा सैर कले करता है मेरी लटो हाथ की तालियां बजाएंगे। जयकारा थाना वाली माई का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मदन का। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आओ जी। माया माई बैठी चौक मां धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मां धनन बैठी चौक मां बैठी चौक माया माई बैठी चौक बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां 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 बज गया ताड़ा मत बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां बैठी चौक माया माई 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 बैठी चौक मां बज गया ताड़ा मदन बैठी चौक मां लंबे बाल ये हमारी लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां मदन सभी आएंगे हमारे वर्ष से अपने माए पाए थोड़ा अपना शीश झुकाएंगे। बताओ जीवन करो जी। सोया ने जगह दी माई जय। झूम झूम नचे रे रुआ की ताल पे समैया ने जगह दी माई काल था झूम झूम नचे रे रुआ की ताल पे समैया ने जगह दी माई काल था झूम झूम नचे रे मोटी मोटी आँखा में अंगार से बड़े दध के जवाला मुखी पैरा के तले मोटी मोटी आँखा में अंगार से बड़े दध के जवाला मुखी पैरा के तले इकराल रूप था कमाल का झूम झूम लागे डंके दे रूपे होगी रखड़ी हाल कर गन दुखिया के हाल का झूम झूम नाचे डेरुआ की ताल पे समैया ने जगह दी माई काल का झूम झूम नाचे डेरुआ की ताल पे जयकारा थाना वाली माई का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मदन का, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की। धनन बैठी चौक मां धनन बैठी चौक मां मदन बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल 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 मदन बैठी चौक मां धनन बैठी चौक माया माई 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 बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां 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 बज गया ताड़ा मदन बैठी चौक मां चौक मां धनन बैठी चौक माया माई बैठी चौक मां बज गया ताड़ा मदन जय। बैठी चौक मां लंबे लंबे बाल मदन बैठी चौक मां लंबे
पाया माई बैठी चौक मा दानन बैठी चौक पाया माई बैठी चौक मा दानन बैठी चौक पाया माई बैठी चौक मा बज गया तारा मन बैठी चौक मा लंबे बाल बैठी हो माई बहुत की तालियां बजाकर जब भी जागरण किया जाता है सुबह की वेला में आरती से पहले तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? एक बार माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के सपने में आकर के राजा से कहा कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मैं पत्री तैयार करके राजा को बताया कि राजन, जिस कन्या ने आपके यहाँ जन्म लिया है वो कोई साधारण कन्या नहीं है। इस पर माँ भगवती की असीम कृपा है। माँ भगवती का बड़ा ही अच्छा आशीर्वाद इस कन्या के ऊपर है। ये कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ सदा मंगल ही मंगल होगा, वहाँ कभी भी कोई अमंगल नहीं होगा। राजा ने बड़ी खुशी के साथ उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के विदा किया। जैसा माँ का आशीर्वाद था, कुछ समय बीतने के बाद राजा के यहाँ दूसरी कन्या ने फिर जन्म लिया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया गया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया और जो पहले कन्या हुई थी उसका नाम ब्राह्मणों ने तारों की छाव में उस कन्या का जन्म हुआ था, उसका नाम तारा रखा गया। अब जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया गया। राजा ने फिर से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मेरी इस दूसरी कन्या की जन्म कुंडली, जन्म पत्री बनवाइए और इसका भाग्य कैसा होगा वो बताइए। जब ब्राह्मणों ने उस कन्या की कुंडली बनाई, जन्म पत्री तैयार की, सभी के चेहरे पर मूर्छा, ईर्षा और चिंता का भाव उनके चेहरे से झलकने लगा। उनके मायूस चेहरे देखकर राजा ने पूछा कि आपके चेहरे पर ये मायूसी कैसी, आपके चेहरे क्यों लटक गए? एक श्राप है, एक आशीर्वाद है। ये कन्या श्रापित कन्या है। अगर ये कन्या आपके राज्य में रही तो आपके राज्य का नष्ट होना निश्चित है। आपके यहाँ, आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा। जब राजा ने इतनी बात सुनी, राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मुझसे ऐसे कौन से पाप कर्म हुए, कौन से ऐसे बुरे कर्म मैंने किए थे जिसका फल मुझे मिला है? तो ब्राह्मणों ने बताया कि आपके कोई भी पाप कर्म नहीं है, ये तो इस कन्या का भाग्य है। इसके ऊपर एक श्राप है, एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद स्वरूप इसने आपके यहाँ जन्म लिया है, लेकिन श्राप इसके ऊपर ये जब रही तो ये सब कुछ नष्ट कर देगी। बताने लगे, इंद्र के दरबार में दो अप्सराएं हुआ करती थी, दो बहनें हुआ करती थी। किसी कारणवश उनको श्राप मिला और वो मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक में आकर के अपने उस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए व्रत करने लगी, पूजा अर्चना करने लगी। एक बार उन्होंने व्रत किया और बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू बाजार जा और बाजार जा करके व्रत की, पूजन की, भोग की जो सामग्री है वो लेकर के आ। जब बड़ी बहन ने आज्ञा दी तो छोटी बहन बड़ी बहन की आज्ञा पा करके बाजार में गई और बाजार में जाकर के भूख से व्याकुल थी। जब उसने देखा अनेक प्रकार के व्यंजनों की, अनेक प्रकार की खाने की वस्तुओं की दुकानें, बाजार अपने मन को रोक नहीं पाई और जाकर के एक स्थान पर उस दुकान से कुछ खरीदा और खाया। खाने के बाद उसकी भूख जब शांत हुई, उसके मन में प्रश्न उठा, मन में भाव आया
कि मैंने जो खाया वो तो खाया क्या। अब इस भाव को लेकर के जो वहां दुकानदार था जिससे उसने खरीदा था उससे पूछने लगी कि भाई मैंने जो ग्रहण किया जो खाया है वो क्या था। तो वो बताता है कि यहाँ पर मांस के पकोड़े बिकते हैं, ये मांस के पकोड़े थे जो आपने ग्रहण किए हैं। इतना जब उसने सुना बड़ी दुखी हुई और अपनी बड़ी बहन के हिस्से की सामग्री लेकर के जब घर की ओर पहुंची, बड़ी बहन ने देखा मेरे हिस्से की सामग्री लेकर आई है, अपने हिस्से की नहीं लेकर आई। तो उसने पूछा कि तू अपने हिस्से की क्यों नहीं लेकर आई। तो उसने बताया कि बहन मैं भूख से बड़ी व्याकुल थी, वहां पर जाने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई और एक जगह पर जाकर दुकान पर जाकर मैंने कुछ खरीदा और खाया। लेकिन जब मैंने पूछा तो मैंने खाया क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये मांस के पकोड़े की दुकान है, यहाँ पर मांस के पकोड़े बनते हैं। तो मैंने अनजाने में उसका सेवन कर लिया। जब इतनी बात बड़ी बहन ने सुनी, बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के उससे कहने लगी कि तूने बड़ा नीच कार्य किया है। एक तो तूने बिना पूजा अर्चना किए बिना कुछ खाया और खाई भी तो ऐसी वस्तु जो धर्म परवर्ती लोगों को नहीं खानी चाहिए, और तूने बड़ा नीच कार्य किया है। बड़ा क्रोधित हो जाती है छोटी बहन के ऊपर और क्रोध में उसको श्राप देती है कि नीच कर्म जो तूने किया है उसका फल तू पाएगी और मैं श्राप देती हूं तुझे, तो छिपकली बन जाएगी। कदू सच्चे दरबार की। जब बड़ी बहन ने उसको श्राप दिया, उसका शरीर छिपकली में परिवर्तित होने लगा, बदलने लगा। तो बड़ी बहन से प्रार्थना करने लगी कि बहन मैंने नीच कर्म जो किया है उसका फल मैं पाऊंगी, लेकिन मुझ पर एक कृपा कर, एहसान कर, जो तूने मुझे श्राप दिया है उससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपया करके मुझे इतना और बता दे। तो बड़ी बहन उस पर तरस खा करके, जब तू परहित में दूसरों की भलाई में जब अपने प्राणों का बलिदान देगी तो जो मैंने तुझे श्राप दिया है छिपकली होने का, इससे तू मुक्ति पा जाएगी। इतना सुन करके उसका पूरा शरीर छिपकली में तब्दील हो गया, छिपकली बन गई और छिपकली बनने के बाद जंगलों में विचरण करने लगी। उधर समय बीता। एक बार की बात, पांडवों ने यज्ञ रचाया। सभी ऋषि मुनियों को, संतों को, देवी देवताओं को अपने यज्ञ में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा। सेवक सभी देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के पास वो संदेश लेकर के, पांडवों का निमंत्रण लेकर के पहुंचे। एक सेवक ऋषि दुर्वासा के यहाँ पहुंचे और जाकर के जब ऋषि को पांडवों का संदेश सुनाया, निमंत्रण सुनाया कि प्रभु पांडवों ने यज्ञ रचाया है और आपको बुलाया है। जब वो निमंत्रण ऋषि दुर्वासा ने सेवक का सुना तो पूछने लगे कि यज्ञ में केवल मुझे बुलाया है या अन्य और किसी को भी बुलाया। तो सेवक बताता है कि 33 कोटि देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सभी को उन्होंने निमंत्रण भिजवाया है, सभी को अपने यज्ञ में बुलाया है। अब जब इतनी बात ऋषि दुर्वासा ने सुनी तो कहने लगे अगर सभी को बुलाया है तो उसमें मेरी क्या विशेषता होगी। अपनी विशेषता पूछने लगे और कहने लगे अगर पांडवों को बुलाना है तो यज्ञ में केवल मुझे बुलाए। एक योजना बनाई, क्यों ना अपने अपमान का मैं बदला पांडवों से लूं। मन में बदले की भावना लेकर के एक पक्षी का रूप धारण करके और अपने पंजों में एक विशाला सर्प लेकर के जिस जगह पांडवों ने यज्ञ रचाया था उस स्थान पर पहुंच गए और जाकर के जहां पर उस यज्ञ का प्रसाद तैयार हो रहा था उस रसोई घर में पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो जितने भी वहां सेवक थे जो प्रसाद तैयार कर रहे थे वो पूर्ण आहुति के लिए उस यज्ञशाला में गए हुए थे।
मौका पाकर के ऋषि दुर्वासा ने अपने पंजों में जो सर्प दबाया था, जाकर के जो प्रसाद भोग के लिए तैयार हो रहा था उस बर्तन में छोड़ दिया और मन में सोचने लगे ये जहर इस प्रसाद को जहरीला कर देगा, ये सर्प के गिरने से प्रसाद जहरीला हो जाएगा, जो भी इसको ग्रहण करेगा उनकी सबकी मृत्यु हो जाएगी, सब मर जाएंगे, मेरा जो अपमान इन्होंने किया है मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अब यहाँ सीखने की बात यह है, जब भी हम रसोई घर में कोई कार्य करते हैं तो कभी भी रसोई को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ये सभी को ध्यान रखने की बात है, खास करके माताएं। जब ऋषि दुर्वासा ने उस सर्प को उस बर्तन में डाला, ये सारा दृश्य वो श्रापित वो छिपकली देख रही थी। जब उसने देखा ऋषि दुर्वासा आए, पंजों में एक पक्षी आया, पंजों में सर्प को दबा के लेकर आया और आने के बाद जो भोग के लिए प्रसाद तैयार हो रहा था उसमें छोड़कर के चला गया। उसके मन में भाव आया, अगर ये प्रसाद किसी ने ग्रहण किया तो जो ग्रहण करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, प्रसाद विषाला हो चुका है, जहरीला हो चुका है। उसको याद आई अपनी बहन की बात कि जब तू परहित में अपने प्राण गवाएगी तो तेरी इस श्राप से मुक्ति हो जाएगी। छिपकली सोचने लगी, क्यों ना मैं अपनी जान दे करके इन सब की जान बचाऊं और जो मुझे ये श्राप दिया है मुझे इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो जब वो सेवक पूर्णाहुति होने के बाद भोग के लिए वो प्रसाद निकालने के लिए आए, जैसे ही निकालने लगे उस छिपकली ने उस प्रसाद के बर्तन में छलांग लगाई और उस बर्तन में गिर गई। जब सेवक कि महाराज प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा सकता, उसमें एक छिपकली ने छलांग लगा दी, छिपकली गिर चुकी है, प्रसाद विषैला हो चुका है, तो उसका हम भोग नहीं लगा सकते। जब पांडवों ने ये बात सुनी तो क्रोधित हो गए और जाकर के उस छिपकली को श्राप दे देते हैं कि हे नीचों की नीच, तूने बड़ा नीच कार्य किया है और तुझे श्राप देते, तेरा पालन पोषण जो है वो नीच योनि में होगा, नीचों के यहाँ होगा। अब उसको श्राप देने के बाद पांडवों ने कहा कि इस बर्तन को उठाओ और जंगल में लेके जाओ, एक गहरा गड्ढा खोदो, इस प्रसाद को उसमें पलट दो ताकि कोई भी जीव जंतु इस प्रसाद को ना खा सके। अगर किसी ने इसको ग्रहण किया, विषैला होने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर किसी की मृत्यु हुई उसका पाप हमारे सर लगेगा, इसको इसलिए एक गड्ढे में दबा करके आओ। सेवकों ने पांडवों की आज्ञा पा करके उस बर्तन को उठाया, जंगल में ले जाकर के गड्ढा खोद करके जब उस बर्तन को पलटा तो पहले जो छिपकली का कंकाल था वो उस गड्ढे में गया और जब वो बर्तन खाली हुआ तो नीचे एक विशाला एक बड़े सर्प का कंकाल था। जब वो बर्तन खाली हुआ तो वो जो सर्प का कंकाल था वो ऊपर तैरने लगा। जब उन्होंने देखा कि छिपकली से पहले तो इसमें एक सर्प गिर चुका था, लेकिन उसके गिरने का हमें किसी को भी ज्ञात नहीं था, हमें नहीं पता था कि इसमें छिपकली से पहले कोई सर्प गिर चुका है। इस छिपकली ने हम सब की जान बचाई है, हमारे सामने इस बर्तन में गिर के इसने तो परोपकारी का कार्य किया है, लेकिन ये बात न जानते हुए पांडवों ने इस छिपकली को श्राप दिया। जाकर के पांडवों को बताते हैं कि प्रभु उस प्रसाद के उस भोग के बर्तन में उस छिपकली से पहले एक विषैला सर्प डला हुआ था। जब हमने उस बर्तन को पलटा, उस बर्तन को खाली किया, जब हमें दिखा एक विशाल सर्प का, लंबे सर्प का कंकाल उसमें तैरता हुआ दिखा, लेकिन वो सर्प कब गिरा, किसने गिराया, कैसे गिरा, उस बात का हम में से किसी को ज्ञात नहीं था, किसी को नहीं पता था। उस छिपकली ने हम सब की जान बचाई है। जब इतनी बात पांडवों ने सुनी, पांडवों के मन में प्रायश्चित की भावना जागी और प्रायश्चित करने लगे, छिपकली से प्रार्थना करने लगे कि हे छिपकली, तूने किया भलाई का कार्य था, लेकिन अनजाने में हमसे बड़ी भूल हुई, हमने तुझे श्राप दिया। हमारा श्राप टल तो नहीं सकता, लेकिन हम तुझे एक आशीर्वाद देते हैं कि जब भी दोबारा तू जन्म लेगी, एक मनुष्य योनि में जन्म लेगी।
अब वो ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, इस कन्या ने उन पांडवों के आशीर्वाद स्वरूप मनुष्य योनि में आपके यहाँ जन्म लिया है, लेकिन इसके ऊपर जो श्राप है ये आपके घर में नहीं रहेगी। तो राजा पूछने लगे, अगर ऐसी ही बात है तो कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मेरे राज्य पर कोई हानि ना आए, कोई संकट ना आए। तो जब वो आपस में सलाह करने लगे, कुछ एक ने कहा इस कन्या को मरवा दीजिए। जब इतनी बात राजा ने सुनी, राजा के मन में भाव आया। राजा कहने लगे, कन्या की मृत्यु का पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। एक कन्या नवजात शिशु है और इसकी मृत्यु करके मेरे सर पे जो पाप लगेगा वो मैं अपने सर नहीं कर सकता। कोई दूसरी युक्ति बताओ। सलाह करके दूसरी युक्ति बनाई गई और राजा को बताया कि आप इस कन्या का जल प्रवाह कर दीजिए, इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। जब भी कोई वस्तु जल में प्रवाहित कर दी जाती है उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। राजा को भी बात समझ में आई। ब्राह्मणों ने बताया कि एक बक्सा तैयार कीजिए, उस बक्से के ऊपर हीरे मोती जवाहरात कीमती वस्तुएं चढ़वा करके उस बक्से को तैयार करवाइए और उस बक्से के अंदर इस कन्या को लेटा करके किसी नदी में उस बक्से को लेगा और उसके ऊपर इतनी धन दौलत जड़ी होगी, इस कन्या को निकाल करके वो बड़े ही आराम से इसका पालन पोषण कर सकेगा। राजा को बात में समझ में आई। वैसे ही बक्सा तैयार करवाया गया। उस कन्या को उस बक्से में लेटा करके जल में एक नदी में प्रवाहित कर दिया। सुबह सुबह की वेला एक ब्राह्मण उस नदी के किनारे स्नान करने के लिए आया करते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी वो स्नान करने के लिए आए। दूर नजर गई एक बक्सा हीरे मोती जवाहरात आदि से जड़ा हुआ उन ब्राह्मण की ओर आ रहा है। ब्राह्मण के मन में आया क्यों ना इस बक्से को निकाल लूं, लेकिन ब्राह्मण से वो बक्सा काफी दूर था। कुछ परिश्रम किया, उस बक्से को निकालने के लिए नदी में उतरे, लेकिन ब्राह्मण को तैरना नहीं आता था। जैसे ही आगे बढ़े पानी का बहाव देख करके वापस लौट आए। युक्ति बनाने लगे, इस बक्से को कैसे निकालूं। आसपास जब नजर दौड़ाई, देखा एक भील उसी नदी में से मछलियां। ब्राह्मण ने उस भील को आवाज लगाई और भील से प्रार्थना करने लगे कि हे भील भाई, ये मेरा बक्सा इस नदी में गिर गया है, आप कृपा करके इसे निकाल दीजिए। तो भील कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने धनवान तो नहीं है, हम एक ही नगरी में रहते हैं, मैं आपको वर्षों से जानता हूं। आप इतने धनवान नहीं है कि आपका धन नदियों में बहता घूमेगा। जो सत्य है वो कहिए। जब इतनी बात भील की सुनी तो ब्राह्मण कहने लगा कि भील भाई, सत्य तो यही है कि ये बक्सा मेरा नहीं है, लेकिन इस पे नजर पहले मेरी गई, इसलिए इस पे अधिकार मेरा है। भील कहने लगा इस पे अधिकार आपका है तो जाइए और खुद निकाल लीजिए। नदी में जल का बहाव काफी तेज है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल करके क्यों निकालूं। तो ब्राह्मण बड़े चतुर थे, दिमाग लगाया। अगर बक्से में कुछ अंदर भी धन दौलत भरा हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये बक्सा डूब जाता, क्या पता बक्सा अंदर से खाली हो। तो ब्राह्मण ने दिमाग लगाया और भील से कहने लगे कि भील भाई, ऊपर जो भी वस्तु लगी हुई है वो मेरी, अंदर जो भी होगा वो आपका। भील को बात समझ में आई, नदी में उतरा, उस बक्से को निकाल करके बाहर ले आया। बाहर निकाल करके रख दिया ब्राह्मण ने। उसके ऊपर जो हीरे मोती जवाहरात आदि जड़े हुए थे वो सब छुटाए और पोटली में बांधे और अपनी पोटली को अपने कंधे पर रख करके अपने घर की ओर चले गए। भील भी उस बक्से को उठा करके अपने घर की ओर चला गया। जाकर के भील ने बक्सा अपनी घरवाली को दिया। जब उसकी घरवाली ने उस बक्से को खोला, देखा बक्से के अंदर बड़ी सुंदर सुशील कन्या
उनके सामने उन्हें जब दिखी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके घर में भी कोई संतान नहीं थी, और जब उस कन्या को उन्होंने देखा, उस कन्या के जब उनके दर्शन हुए, मन में बड़ी खुशी आई, मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। परमपिता परमात्मा का, मां भगवती का शुक्र मनाने लगे कि आज आपकी जो लीला हम पर हुई है, हम आपका शुक्र मनाते हैं। आपकी कृपा से हमारे यहाँ भी एक संतान हो गई और कन्याएं बड़ी होने लगी। शादी के योग्य जब वो कन्या हुई, राजा सपर्श ने जो बड़ी कन्या थी उनके सुयोग्य वर ढूंढ करके राजा हरिश्चंद्र के साथ कोट कांगड़ राज्य में जो बड़ी लड़की थी उनकी, जिसका नाम तारा रखा गया था, कोट कांगड़े के राजा हरिश्चंद्र के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। उधर कुछ समय बाद वो रुक्मण भी बड़ी हुई। भील ने भी उसके सुयोग्य वर ढूंढ करके उसी कोट कांगड़े राज्य की सीमा में अपनी लड़की का भी विवाह कर दिया। अब मां भगवती की बड़ी कृपा, दोनों बहनें फिर से एक ही नगरी में पहुंच गई। जो रुक्मण थी उसकी सास राजा हरिश्चंद्र के महलों में साफ सफाई का कार्य किया करती थी। एक दिन तबीयत खराब होने के बाद अपनी बहू से, पुत्र वधू से कहने लगी कि तुम महलों में जाओ और जो साफ सफाई का कार्य है वो करके आओ। जब सास की आज्ञा मिली, सास की आज्ञा पा करके महलों में गई। जब महलों में गई, महलों में जब प्रवेश किया तो रानी तारा की नजर उस पर गई। रानी तारा पर मां भगवती की बड़ी ही असीम कृपा थी, लेकिन रानी मुझे बहन कहकर पुकार रही है। जाकर के कहती है कि रानी, मैं तो आपके महलों की दासी हूँ, मैं आपके महलों में साफ सफाई का कार्य करने आई हूँ, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। तो तारा उसे बता दिया कि नहीं, तू मेरी इस जन्म की सगी बहन है, और तेरा जब जन्म हुआ तेरे ऊपर एक आशीर्वाद था, एक श्राप था, जिसके कारण तूने राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लिया था। लेकिन जो तेरे ऊपर श्राप था उसके कारण तेरा जल प्रवाह करना पड़ा था, तुझे जल में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन मां भगवती की कृपा, आज दोनों बहनें मां भगवती की कृपा से दोबारा मिल गई है। अब जब रुक्मण ने तारा की बात सुनी, रुक्मण ने सोचा अगर रानी मुझे अपनी बहन बनाना चाहती है, उसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। रानी तारा की बात मान लेती है और बैठ करके दोनों बहनें बातें करती हैं। समय का पहिया घूमा, शाम हुई, रुक्मण के घर जाने का समय हुआ। बड़ी बहन से, अपनी बहन तारा से आज्ञा पा करके वो जब घर की ओर प्रस्थान करने लगी, घर जाने लगी, देखना कोई सरल कार्य नहीं है। कुछ ना कुछ मां को भेंट करके जब मां की शक्ति को आजमाया जा सकता है, मां की अगर भेंट स्वीकार करके मां तुम पर कृपा करती है, तभी मां की शक्ति को तुम देख पाओगे, मां को आजमा पाओगे। अगर तुम्हें मां को देखना, उस जागरण को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। आज से, आज के बाद जब भी मेरे जागरण होंगे, उस जागरण में रानी तारा की कथा सुनाई जाएगी। अगर किसी जागरण में ये रानी तारा की कथा नहीं सुनाई गई, उस जागरण को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के मां अदृश्य हो जाती है। कदू सच्चे दरबार की जय। और यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। मां के आशीर्वाद से हर जागरण में यह कथा सुनाई जाने लगी, सुनने लगे। अगर जाने अनजाने में कथा के अंदर, जागरण के अंदर परवीर चावरिया जागरण पार्टी की ओर से कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई हो, अपने बच्चे समझकर हमें क्षमा करें। और
अगर जागरण में आनंद आया तो एक बार जोरदार ताली बजा दो आपके भी नींद से उतर जाएगी। कह दो सच्चे दरबार की बोलो, जगदम्बे मैया की जय। जिन्होंने आरती कर ली वो अपने स्थान में बैठ जाओ जी, और जिन्होंने आरती नहीं की वो बारी बारी से आरती करे। जिन्होंने आरती कर ली वो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए। आरती के बाद कन्या पूजन होगा।
मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवली, जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवली, जय जय अम्बे गौरी, माघ सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, मैया टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन दी को, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रत्नांबर लागे, मैया रत्नांबर लागे, रत्न पुष्प गलमाला, रत्न पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, जय जय अम्बे गौरी, हे हरिवाहन राजत, खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी, आनन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत शुंभ निशुंभ विहारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, जैसा हमसे पूगा आप जानते, ना हम कोई मंत्र जानते, ना हम कोई तंत्र जानते, जैसा हमसे बन पड़ा हमने आपको समर्पित किया। इस जागरण को कबूल करना, स्वीकार करना।